हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में। आज का ये लेक्चर है जो इसमें आपको पढ़ना है एसिड रेन के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है एसिड रेन, इससे क्या क्या कारण है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट है, एनिमल पे क्या क्या इफेक्ट है और ये किस कारण से होता है। ठीक है, क्या क्या इसका मेजर कंटेंट है कि जिसके कारण ये होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है, सबसे पहला यही चीज़ है। तो एसिड रेन इज रेन, एक प्रकार का एसिड रेन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, एसिड रेन इज अ रेन दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल, मतलब कि जो नॉर्मल जो बारिश होता है उससे ज़्यादा ये बारिश होती है जिसमें एसिडिक रहता है, यानी कि एसिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन। आपका जो एसिड रेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड को NOx करके या NO2 भी बोल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये दो ही मेजर आपका क्या है, सोर्स हैं आपका एसिड रेन का, यानी कि ये अगर एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे तो क्या होगा। देखो ये एक गैसियस फॉर्म है, ये गैस के फॉर्म में होता है और ऊपर में बारिश होती है, ये आपका क्लाउड होता है। क्लाउड मतलब वही जो इसको बादल बोलते हैं। और जब ये क्लाउड कंडेंस होता है, कंडेंस होकर ये जब बारिश के बूंदों में बदल जाता है तो ये क्या होता है, जो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये दोनों जो प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, ये इसके साथ मिल जाते हैं और मिलकर यहाँ पे H2SO4 ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन करके ये हमारे धरती पे आते हैं और जो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे बारिश को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसिड रेन स्पीयर। एसिड रेन स्पीयर एंड डैमेज इन्वॉल्व्स वेदर, केमिस्ट्री, सॉइल एंड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द लैंड एंड फ्रॉम एसिड रेन इन वाटर। मतलब क्या बोल रहा है कि आपका एसिड रेन जब ये फैलता है, स्पीयर्ड मतलब फैलता है, तो ये डैमेज क्या क्या करता है, डैमेज इन्वॉल्व्स वेदर। ठीक है, जो भी मौसम है उसको तो खराब कर ही देता है। केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपका केमिस्ट्री का मैंने कहने का मतलब है कि जो भी आपकी रासायनिक चेंजेज आती है, सॉइल को ये इफेक्ट कर देता है। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, मतलब कि जो भी प्लांट का लाइफ साइकिल है, कि मतलब कि छोटा पौधा है, पौधा से फिर पेड़ बना, पेड़ से फिर से वो फल दिया, फल देकर फिर वो मतलब कि उसका एज खत्म हो गया, इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को भी क्या करता है, एसिड रेन इफेक्ट कर देता है। एंड एनिमल ऑन द लैंड, जो भी जमीन पे जीव जंतु है उसको भी एसिड रेन क्या करता है, इफेक्ट करता है। एंड फ्रॉम एसिड रेन इन वाटर, और जो भी वाटर में यानी कि पानी के अंदर में भी जो जंतु रहते हैं, जो प्लांट है, उसको भी वो क्या करता है, एसिड रेन इफेक्ट करता है या फिर बोल सकते हैं डैमेज करता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपका एसिड रेन के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखते हैं कि मेन कारण क्या है, यानी कि या फिर टाइप क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड रेन। जनरली आपका जो टाइप्स है वो दो तरह के होता है, एक होता है वेट डिकम्पोजिशन और एक होता है ड्राई डिकम्पोजिशन। वेट मतलब क्या होता है, गीला। ठीक है, यानी कि वर्षा होगा, पानी होगा, ये सब जो भी लिक्विड पदार्थ जो भी इसमें अगर मिले होंगे तो वैसे मतलब कि डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट डिपोजिशन बोलेंगे एसिड रेन का। दूसरा है ड्राई डिपोजिशन, मतलब कि सूखा हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं सूखे हुए कुछ ऐसे कंटेंट है या पॉल्यूटेंट है जो कि पानी में मिल जाते हैं और पानी को क्या या फिर किसी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो दो तरह के आपका एसिड रेन होता है, एक वेट डिकम्पोजिशन और एक होता है ड्राई डिकम्पोजिशन। वेट डिकम्पोजिशन में अगर बात करते हैं तो वेट डिकम्पोजिशन रेफर्स टू एसिड रेन, फॉग एंड स्नो। वेट डिकम्पोजिशन में आपका एसिड रेन आता है, फॉग आता है, जिसको फॉग बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का ऐसा गैस होता है कि जिसमें लिक्विड होता है,
एंड स्नो, बर्फबारी वाला बात, ठीक है, जो सुबह सुबह स्नो ठंडी के टाइम पे जो गिरती है। एज दिस एसिडिक वाटर फ्लो ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड इट अफेक्ट अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब बोल रहा है कि ये आपका एसिडिक वाटर होता है, ठीक है, जो कि फ्लो होता है ग्राउंड से या ग्राउंड पे होता है, और जो इफेक्ट करता है बहुत तरह के आपके प्लांट और जानवर को, ठीक है। अब ड्राई डिकम्पोजिशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? ड्राई डिकम्पोजिशन रेफर्स टू एसिडिक गैसेस, ठीक है, ऐसे गैस जो कि एसिडिक है, मतलब कि यह लिक्विड की वाली बात नहीं कर रहा है, केवल गैस की बात कर रहा है। जैसे एसिडिक गैस में आपका क्या हो गया, SO2 हो गया, NOx हो गया, ठीक है, इस तरीके से एसिडिक गैस। एंड पार्टिकल्स, इसके अलावा भी PPM पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब, ठीक है, इसके अंतर्गत आपके ये सब चीज आते हैं, यानी गैस आते हैं और पार्टिकल्स आते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमोस्फेयर फॉल्स बैक टू अर्थ थ्रू ड्राई डिकम्पोजिशन। इसमें से आधा आपका जितने भी, मान लीजिए जितना भी इसकी मात्रा है सल्फर डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन ऑक्साइड का या PPM का, इसका आधा क्या होता है कि ये खुद ब खुद आपका एटमोस्फेयर से अर्थ पे सूख कर, मतलब ड्राई कंडीशन में ही क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। और किसी प्लांट के लिप्स पे गिर गए, पत्ते पे गिर गए, तो क्या करता है, उसको एसिडिक करके खराब कर देता है। आपका यही चीज है, एसिड रेन से बचने या फिर ड्राई एसिड से बचने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे आगरा में जो ताजमहल है उस पर हर एक दिन आपको बारिश, कृत्रिम बारिश कराया जाता है, ताकि उसके ऊपर में एसिड न जमे, और एसिड न जमेगा, और जिससे अगर एसिड वहाँ पे जम जाएगा तो क्या होगा कि एसिड से वो रिएक्शन कर जाएगा तुम्हारा ताजमहल का जो मार्बल है, और वो काला पड़ जाएगा। तो काला ना पड़े इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं, कृत्रिम बारिश करवाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे पॉल्यूटेंट है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लांट वगैरह, आगरा में बहुत ज़्यादा प्लांट है, जिससे क्या होता है आपका केमिकल निकलते हैं। ड्राई डिकम्पोजिशन जो कि आपका एसिड रेन कराने में या फिर एसिड बनाने में मदद होते हैं, तो वैसे गैस निकलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सुबह शाम कृत्रिम बारिश करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ एसिड रेन। क्या क्या कारण है आपका एसिड रेन का? तो सबसे पहला कारण आपका यहाँ पे देख लीजिए, बर्निंग कोयल। कोयला को जलाने से सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब कोयला को जलाइए, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस को जलाइए, इन पावर स्टेशन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं पावर स्टेशन में, उस समय हम लोग कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं या नेचुरल गैस जलाते हैं, तो आपका वहाँ से क्या निकलता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही हमारा क्या करता है, एसिड रेन कॉज करने में मदद करता है। गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सबसे मेन चीज आपका क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए एक आपका बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि ये देखो पावर प्लांट का क्या इमेज दिया हुआ है, देखो कितना ज़्यादा यहाँ से धुआं निकल आ जाता है, ठीक है, यहाँ से भी आपका यही निकल रहा है, और ये इसमें क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, गैस जो कि आपका एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही है। नेक्स्ट है आपका बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल इन व्हीकल इंजन गिविंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एच गैस, ठीक है, मतलब कि इसके अलावा वो तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका कहाँ पे पावर प्लांट से निकल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इसके अलावा अगर बात करोगे तो बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल इन व्हीकल इंजन गिव्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एज अ गैस, मतलब कि पेट्रोल और डीजल जो भी व्हीकल इंजन के अंदर जलती है, तो वहां से क्या निकलता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, These gases mixed with water vapor and rainwater in the atmosphere producing weak solution of sulfuric and nitric acid which fall as acid rain, ठीक है, ये जो गैस होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं कि वाटर वेपर के साथ मिक्स कर जाते हैं और रेन वाटर आपका एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये
एक प्रकार का गैस बनाकर रेन वाटर बन जाते हैं और बारिश के फॉर्म में क्या होते हैं कि रेन हो जाते हैं और एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड है नेचुरल सोर्स सच एज इरप्टिंग वॉल्केनो एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच कॉज टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ये तो ऊपर वाला जितना भी चीज़ बताएं वो तो आपका जनरली बोल सकते हैं कि मैन मेड थिंग था। नेचुरल सोर्स भी है जो कि आपका क्या करता है, एसिड रेन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सो नेचुरल सोर्सेज सच एज इरप्टिंग volcanoes and lightning produce sulfur dioxide and nitrogen dioxide which cause to formation of acid। यानी कि जो आपका ज्वालामुखी होता है और जो आपका लाइटनिंग होता है जिसको बोलते हैं तूफान, ठीक है, ये भी यहाँ से भी आपका क्या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि आपको एसिड रेन बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। अब देखो ये एसिड रेन फॉर्म्ड कैसे होता है, तो देख लो यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है दिया हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड में अगर H2O रिएक्शन करेगा तो HNO3 यहाँ पे बना लेता है, ठीक है, यहाँ पे H2O से रिएक्शन करके HNO3 बना लेता है जो कि आपका एक पॉल्यूटेंट है या फिर बोल सकते एसिड है, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी आपका H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है और यही जो तुम्हारा लास्ट में आ रहा है ये तुम्हारा एसिड रेन है। एसिड स्नो है, देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है एसिड स्नो, ठीक है, लाइक एक्टिफिकेशन है और इस तरीके से ये निकल रहा है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से और यहाँ से आपका क्या निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। इस तरीके से एक पिक्चर के रूप में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये नुकसान करता है, ठीक है, और ये पेड़ को कैसे पेड़ को ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पे पेड़ को इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है, मतलब पत्ते उत्ते ख़त्म हो जाएंगे अगर मान लिया एसिड रेन हुआ तो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब इसका इफेक्ट देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट है। आपका जनरली इफेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी होता है, लिविंग थिंग्स पे होता है और सॉइल पे या प्लांट पे ये सारा चीज़ पे होता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किसका किसका कौन कौन सा इफेक्ट है। पहला इफेक्ट ऑन नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग पे क्या क्या इसका इफेक्ट होता है वो बारे में देखेंगे। वही जो हम बताए ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल इन आगरा सफरिंग फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर फ्यूम पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। ये हम बोले कि जो आपका ताजमहल है आगरा में वो सफ़र है मतलब कि पीड़ित है फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से और अदर फ्यूम पॉल्यूटेंट और छोटा छोटा दूसरे पॉल्यूटेंट से जो कि आपका मथुरा रिफाइनरी से रिलीज होती है, ठीक है, उस पॉल्यूटेंट से ये सफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ये नॉन लिविंग थिंग्स और ये इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, द ताजमहल कलर ड्यू टू एसिड रेन रिएक्टेड विथ द मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट टू ताजमहल, दिस कॉज्ड डैमेज टू दिस वंडरफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मतलब कि मार्बल के साथ रिएक्शन करके और ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको देखने में कोई फिर अच्छा लगने वाला नहीं है, ये फिर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको हमको बचाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एसिड रेन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर, ब्रिजेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स ऑफ मार्बल, लाइम्स स्टोन एक्सेट्रा। यही चीज़ है जैसे कि अभी आपने देखा वहाँ पे ताजमहल, उसी तरीके से बहुत सारे पुरानी मूर्तियाँ। ये देखो यहाँ पे एक मूर्ति है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये क्या, ये मूर्ति है। ये मूर्ति को पे अगर एसिड के कारण ये क्या हुआ, धीरे धीरे इसका नाक मुंह सब खत्म हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ये कितना सुंदर बनाया गया। अगर इसी को मान लीजिए एसिड रेन के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस पर कालापन आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो यही बोल रहा है आपका कि एसिड रेन के कारण एसिड रेन कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। किसको किसको, बिल्डिंग को, स्टैचू
मूर्ति को, ब्रिज, पुल को, एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ मार्बल, मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चरल मटेरियल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारा क्या करते हैं, नुकसान करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स। क्या क्या है लिविंग थिंग्स में? तो लिविंग थिंग्स में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट। तो एक एक करके देखते हैं। ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे किस तरीके से इफेक्ट करता है आपका एसिड रेन। दिस सल्फ्यूरिक या सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस कॉज रिस्पायरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ये हमने पहले भी बताया था कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि आपका एयर पॉल्यूशन में पढ़ाए थे, ठीक है, ये हमें कौन कौन सी बीमारी पैदा करते हैं। ये गैस रिस्पायरेटरी डिजीज है, बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है, सांस से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती है इसी से होता है। एंड अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज आपका इसके कारण होता है। टीनी पार्टिकल कॉज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एंड ऑल्सो लीड टू परमानेंट लंग्स डैमेज, ठीक है। मतलब बोल रहा है आपका टीनी पार्टिकल यानी छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मान लिया जाए गैस में मिल जाए यानी ऑक्सीजन में मिल जाए और उस ऑक्सीजन को हमें एज अ ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने में यूज करना पड़े, तो वो क्या करेगा, फॉर ह्यूमंस और एनिमल, ये दोनों के लिए क्या होगा, परमानेंट लंग्स डैमेज कर सकता है, यानी कि हमारे फेफड़ा को खराब कर सकता है। नेक्स्ट है ऑन वाटर एनिमल। वाटर एनिमल पे एसिड रेन का क्या क्या इफेक्ट होता है। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ लेक एंड रिवर विच डायरेक्टली अफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब क्या बोल रहा है कि एसिड रेन क्या करता है, डायरेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एसिडिटी, ठीक है, यानी कि एसिड बढ़ा देता है किसमें, लेक में एंड रिवर में, दूसरा रिवर बोल सकते हो, विच डायरेक्टली अफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट है आपका इकोसिस्टम को, यानी एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, जलीय इकोसिस्टम को क्या करता है, मतलब कि बोल सकते हो इफेक्ट करता है। देखो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये क्या हो रहा है, सारे मछलियाँ पानी का अगर इसमें एसिड बढ़ गया तो ये सारे मरकर ऊपर में छला गए, तो इस तरीके से ये क्या होगा, बहुत ही इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑन ट्रीज एंड सॉइल। पेड़ पौधे पे और मिट्टी पे किस तरीके से इफेक्ट करता है आपका एसिड रेन, उसके बारे में। एसिड रेन डिजॉल्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द यूजफुल मिनरल्स फॉर द ट्री टू ग्रोथ। एसिड रेन क्या करता है, आपको डिजॉल्व कर देता है, मतलब समाप्त कर देता है जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं जो कि आपका पेड़ को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, वो सारे चीज को वो क्या करता है, खत्म कर देता है। सेकंड क्या बोल रहा है, वीकेंस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी आपका फोटोसिंथेसिस जिस रेट से हो रहा है उसमें क्या करता है, कमी कर देता है, कम कर देता है, स्पीड को स्लो कर देता है। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च एसिड रेन रिचेज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा essentially elements from the top of soil, and when soil is contaminated cereal या अराइवल प्रोडक्शंस क्रॉप। मतलब क्या बोल रहा है कि मॉडर्न अभी हाल ही में रिसर्च हुआ है जिससे हमें पता चला है कि एसिड रेन क्या करता है कि बढ़ा देता है आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, जिससे क्या होता है कि जो भी आपके मिट्टी के ऊपर में इसेंशियल एलिमेंट्स है, जो भी जरूरत की चीज़ है, वो क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड व्हेन सॉइल इज कंटामिनेटेड, और जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका अराइवल प्रोडक्शन क्रॉप, मतलब कि जो भी आपका फसल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। फोर्थ आपका है क्या, एसिड एक्टिवेट एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल विच
leaches into water and fish die, ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड। एसिड एक्टिविटी एल्युमिनियम, मतलब कि अगर एसिड में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कौन होता है, एल्युमिनियम होता है। और ये एल्युमिनियम जाकर मिल जाते हैं किसमें, मिट्टी में, जो कि आपको पानी को और मछली को दोनों को क्या पानी में मिल जाते हैं जाकर, ये मिट्टी और ये जाकर पानी में मिल जाते हैं। और पानी में मिलने के बाद ये क्या करते हैं, जो भी पानी के अंदर में मछली है वो रहते हैं वो मर जाते हैं एल्युमिनियम को खाने के बाद, मतलब बोल सकते हो इस तरीके से। एंड ड्रिंकिंग वाटर इज कंट, और उसके बाद जो पीने वाला पानी है जो हमारे लिए होना चाहिए था या फिर मान लीजिए जाके पेड़ पौधे के लिए, वो दोनों क्या होगा आपका पॉल्यूटेंट होता है या कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन। क्या क्या सॉल्यूशन है, अब एसिड रेन तो भाई है, कारण भी देख लिए हैं, उसका कॉज भी देख लिए हैं, अब भाई इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एसिड रेन को अगर कम करना है तो कम से कम आप नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं कि एमिशन उसका कम से कम हो, जिससे क्या होगा कि सेफ रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है आपका फिट स्क्रवर्स इनटू फैक्ट्री चिमनी विच आर केमिकल फिल्टर दैट रिमूव्स इम्प्यूरिटीज सच एज सल्फर फ्रॉम स्मोक। मतलब बोल रहा है सबसे पहले आप एक फिट कर लीजिए स्क्रबर को। स्क्रबर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिल्टर होता है, ठीक है, कि चिमनी के ऊपर में लगाया जाता है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल के साइलेंसर में हम लोग एक स्पेशल प्रकार का साइलेंसर लगा, एग्जॉस्ट में जो साइलेंसर लगाते हैं, उसी प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री के जो चिमनी होता है जिससे कि धुआं निकलती है, उसमें क्या करें, एक ऐसे हम लोग स्क्रबर को फिट कर दे या फिर ऐसे फिल्टर को फिट कर दे, जिससे क्या करें कि वो कम से कम आपका सल्फर प्रोड्यूसिंग जितने भी इम्प्यूरिटीज है वो कम से कम प्रोड्यूस करे, ठीक है, और धुआं कम से कम ही प्रोड्यूस करे, इस तरीके से। सेकंड है आपका कार कैन बी fitted with a special converter which remove dangerous chemical। कार के पीछे भी आपका जो साइलेंसर है उसमें भी आप एक स्पेशल कन्वर्टर यूज कर लीजिए, ठीक है। ये आपको एयर पॉल्यूशन के पार्ट 2 में हम पढ़ाएंगे कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है। स्पेशल कन्वर्टर फिट कर लीजिए, जिससे क्या होगा जो भी आपका डेंजरस केमिकल्स निकल रहे हैं वो क्या होगा कम से कम निकले। लास्ट है आपका गवर्नमेंट नीड टू स्पेयर मोर मनी ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। और चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे किस पे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पे, तभी ये आपका एसिड रेन बच सकता है, ठीक है। ये रहा है आपका एसिड रेन। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा इससे आगे का। थैंक यू।